जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी नई भर्ती 2024 के ऊपर। संपूर्ण डिटेल्स निकल के आ गया, अप्लाई डेट दोस्तों निकल के आ गया और ऑफिशियल तौर पर दोस्तों कैलेंडर निकाल के एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया कि भैया फलाना डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो सारा आपको जानकारी देंगे। इसमें अलग अलग प्रकार का दोस्तों पोस्ट होता है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। भैया अगर इसमें आपका जॉब हो गया ना तो आप भैया बवाल काटोगे। सारा जानकारी आपको देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी जो लेटेस्ट वैकेंसी आती है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले इसमें कितना पोस्ट रहेगा भैया उस पर सवाल है। देखो इसमें टोटल आपका पोस्ट की बात करें ना तो 1000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेगा। पिछला कुछ वैकेंसी का भी आप देखो ना दोस्तों, तब 600 500 ऐसा वैकेंसी आता था, लेकिन इस बार 1000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि इस बार दोस्तों कुछ पोस्ट जो है ना, एक्स्ट्रा पद उसको ऐड किया गया। हम आएंगे आपको चर्चा में बताएंगे इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है जनरली, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई, ठीक है। बाकी दोस्तों ब्लॉक पंचायत अधिकारी हो गया, डीएसपी का नाम सुना है ना आपने, तो भैया इसके थ्रू ही जाओगे आप लोग, ठीक है। बाकी वित्तीय आपका प्रशासनिक अधिकारी हो गया, बाकी कल्याण अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, ये दोस्तों हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपने ये भी सुना होगा एसडीएम का नाम सुना है ना, एसडीएम हमको भैया बनना है तो एसडीएम इसके माध्यम से ही आप लोग जाओगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एसडीएम के अलावा एक बार इसमें और भी जो पोस्ट इसमें जोड़ा जा रहा है ना दोस्तों, डीईओ का, इसका फुल रूप होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है, यानी हिंदी में बात करें ना दोस्तों शिक्षा नियोजक अधिकारी होता है, ठीक है, जिला नियोजन अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड किया जा रहा है ना, जैसे डीईओ वाला पोस्ट हो गया, बीईओ वाला पोस्ट हो गया, यही दोस्तों वैकेंसी मतलब संख्या इसके कारण ही ज्यादा आपका रहने वाला है। चलो तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है ना तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों। फ्यूचर ऑफिसर नाम से सेल चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का जो पास प्रो है ना मात्र दोस्तों 466 रुपए में मिल रहा है। अनदिना 699 आपका प्राइस होता है। और अगर आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना कैपिटल में तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप दोस्तों सीजीएल का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो जिसमें आपको 254 प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा और 931 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएचएसएल की मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना तो 277 प्रीवियस ईयर पेपर और 973 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रेलवे का तमाम वैकेंसी आई हुई है, कुछ आने वाली है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ सबका मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एसएससी का हो गया दोस्तों, डिफेंस एग्जाम का हो गया, या अगर आपको बीपीएससी के भी मॉक टेस्ट लगाना है ना तो भैया कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का आप दोस्तों टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो। 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 650 प्लस अलग एग्जाम का भैया करोड़ों बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं 12 प्लस अलग अलग लैंग्वेज में, और 20 लाख अभी तक एक्टिव पास का जो यूजर है और 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इंतजार क्या कर रहे हो, इन सबका लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज ही जाओ, जो भी एग्जाम का तैयारी करो उसका मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अब सवाल ये उठता है कि सर अप्लाई कब से होगा, ठीक है। तो मेन आप लोग पूछोगे कि सर अप्लाई कब से होगा। देखो भैया पहले एग्जाम डेट ऑफिशियल रूप से आप बीपीएससी का कैलेंडर देखो दोस्तों, तो भैया जो पेपर है ना 30 सितंबर को बताया गया है कि भैया 30 सितंबर को पेपर होगा। यानी दोस्तों उससे पहले जाहिर सी बात है जब पेपर 30 सितंबर को तो उससे पहले आपका भैया वैकेंसी फॉर्म भराएगा, 1 महीने तो फॉर्म का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको जून या जुलाई में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये दोस्तों जून या जुलाई में, तो बस कितना दिन का समय बचा हुआ है या उसके अगले महीने, क्योंकि सितंबर में इसका पेपर करना। ये जो डेट मैं बता रहा हूँ ना सितंबर 30 का, भैया ये बीपीएससी का आप कैलेंडर देखो ना, आप खुद भी चेक कर सकते हो, उसमें डेट आ गया है, ठीक है। हर साल वैकेंसी आती है, ऐसा कुछ दोस्तों अलग चीज है नहीं। तो ये दोस्तों मैंने बताया। सबसे आपका प्रोसेस बताते हैं क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात है, तो 600 रुपये आपका लगेगा अप्लाई करते समय। बाकी एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट को 150 रुपये, तो ज्यादा कोई फॉर्म का फी भी नहीं है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी एज कब से काउंट हो सकता है, देखो जो लास्ट वैकेंसी आई थी ना, मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 का, उसमें दोस्तों 1 अगस्त से आपका एज काउंट किया गया था। पिछला वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इस बार भी दोस्तों जो है ना एज काउंट का, जहां तक मुझे लगता है कि ये भी दोस्तों आपका हो सकता है कि 1 अगस्त 24 से एज काउंट किया जाए। हालांकि ये ऑफिशियल अभी जब फुल नोटिस आएगा तब तो आपको जानकारी मिलेगा। बाकी मिनिमम इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए, जैसे देखो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है ना, तो किसी के मिनिमम आपका 20 है, किसी के 21 है, किसी का 22 एज होता है, ठीक है मिनिमम। बाकी मैक्सिमम तो 37 साल है ही। बाकी आप जनरल फीमेल हैं और या ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 40 साल तक, और एससी एसटी को 5 साल यानी 42 साल तक। तो एज में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका एज के बारे में मैंने बताया। अब देखो सबसे पहले योग्यता और उसके बाद दोस्तों आपका सिलेबस क्या होता है, सारा कुछ आपको समझाते हैं। देखो क्वालिफिकेशन, बस आप दोस्तों ग्रेजुएट हो, यानी दोस्तों आपने स्नातक कर रखा ना कोई भी सब्जेक्ट,
मैटर नहीं करता। चाहे आपने दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, चाहे आपने बीए कर रखा हो, या बहुत सारे बच्चे जो बीकॉम से हैं, या बहुत सारे बच्चे साइंस से होते हैं, बीएससी दोस्तों आपने कर रखा है ना, तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साइंस, आर्ट्स या दोस्तों आप कॉमर्स से हो तो फॉर्म भरो, परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है इसमें दोस्तों। बाहर के भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका वैकेंसी है ना, अधिकारी बनोगे इसमें दोस्तों, ठीक है। अब सिंपल सिलेबस है। प्री का बात करें ना, सबसे पहले मैं प्री बताता हूँ। इसमें 2 पेपर होता है दोस्तों। प्री की बात करें कि इसमें दोस्तों क्या पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, 2 घंटे का समय होता है, 1/3 निगेटिव होती है। इसमें जो प्रश्न रहता है ना, जीके और जीएस से ही प्रश्न रहता है दोस्तों। लेकिन पिछला कुछ देखा गया ना दोस्तों, पिछला वैकेंसी भी तो मैथ से भी दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 140 के आसपास पकड़ लो का आपका जीके जीएस रहेगा, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन आपका मैथ आप पकड़ लेना है, भैया मैथ का 10 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो ये दोस्तों प्री का है। तो बस एक सब्जेक्ट आपको प्री में पढ़ना है। आप लोग जीके तो पढ़ते ही हो भैया, ये इसमें भी पढ़ना है। मेन दोस्तों आपका है मेंस। मेंस में आपको ध्यान समझिएगा, मेरिट किस आधार पर बनता है। मेंस में भी दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको विस्तार से मैं समझाता हूं। सबसे पहले मेंस में दोस्तों पहला है हिंदी, जिससे 100 अंक का आपका पूछा जाएगा। 100 अंक का मतलब हिंदी होता है। 3 घंटे समय आपको मिलेगा पेपर देने के लिए। 33% आपको लाना होता है, यानी 100 अंकों में से 33% यानी 33 आपको भैया सही करना होता है। इसका ये जो देख रहे हो ये आपका क्वालिफाई, बस 33 ला दो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। हिंदी पेपर आपका क्वालिफाई नहीं सरकार, मतलब मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब देखो मेरिट में दोस्तों उसके बाद क्या क्या जुड़ता है। उसके बाद सेकंड जो है ना, समान अध्ययन, यानी जीएस पेपर 1 बोलते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस मतलब जनरल स्टडी, हिंदी में समान अध्ययन पेपर 1, ये 300 अंकों का होता है। 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों समान अध्ययन 2, यानी जीएस पेपर 2। ये हो गया दोस्तों आपका जीएस पेपर 1, और ये दोस्तों आपका जीएस पेपर 2 हो गया, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझिए। तो जीएस पेपर 2 में भी 300 अंकों का 3 घंटे का होता है, और दोस्तों निबंध होता है 300 अंकों का 3 घंटे का। ये जो देख रहे हो ना, 300, 300 और 300, भैया 300 प्लस 300 प्लस 300, ये तीनों आपका मेरिट में जुटेगा। तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 900। ये मेरिट में आपका जुटने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके बाद दोस्तों आपका एक वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। ये 100 अंकों का होता है दोस्तों, 3 घंटे। ऑप्शनल में दोस्तों ये क्वालिफाई नेचर का है, मैंने लिख भी दिया, ये भी क्वालिफाई नेचर का है। इसका मेरिट ये 3 सब्जेक्ट से ही मेरिट बनता है। जो आपका वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ये दोस्तों इसमें आप अपने मन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ऑप्शनल में दोस्तों बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शनल का ना दोस्तों, तो आप हिस्ट्री चुनना चाहते हो हिस्ट्री चुन लो, पॉलिटी चुनना चाहते हो पॉलिटी चुन लो, जो भी आपका इच्छा हो दोस्तों वो सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो। तो ऑप्शनल का मतलब ये है अपने मन से सब्जेक्ट जिसमें आप स्ट्रांग हो वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो आपका ये है ना, जिस पर आपका मेरिट बन रहा है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है। जैसे दोस्तों जीएस पेपर 1 जो 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय, इसमें आपका क्या पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों अगर हम बात करें ना, इसमें आपका जीएस पेपर 1 में, यहां पे मैं लिख भी देता हूं जीएस, ठीक है, पेपर 1, इसमें क्या पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका इतिहास, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री के अलावा दोस्तों आपका स्टैटिक्स पूछा जाता है, ये 2 हो गया, और दोस्तों करंट अफेयर रहता है, 3 चीजें, ठीक है। तो भैया जीएस पेपर जो 1 है, समान अध्ययन पेपर 1, जिसमें 300 अंक का होता है, हिस्ट्री यानी इतिहास, स्टैटिक्स और दोस्तों करंट अफेयर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया। अब देखो जीएस अगर बात करें ना पेपर 2 का, ठीक है, पेपर 2 समान अध्ययन 2 का, इसमें दोस्तों आपका क्या पूछा जाता है। देखो इसमें दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बाकी जियोग्राफी हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, चलो नहीं हिस्ट्री नहीं दोस्तों, साइंस माफ कीजिएगा, साइंस हो गया दोस्तों, और इसके अलावा आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है जीएस पेपर 2 में। तो बात समझ गए ना। ये बाकी जो निबंध होता है ना दोस्तों, जिसको एसे बोलते हैं, ये दोस्तों निबंध एक बिहार से स्पेशल तौर से पूछा जाएगा, बिहार रिलेटेड कोई इशू। अब मान चलो बिहार में दोस्तों पूछ दिया जाति प्रथा, बिहार में हर साल बाढ़ आता है, इस पर दोस्तों निबंध लिखो, बिहार रोकने के लिए इसको हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो बिहार में बहुत सारा चीज बिहार रिलेटेड आपका एक ऐसे रहेगा, और बाकी एक करंट अफेयर जो इशू चल रहा है ना वर्तमान में उस समय के अनुसार, तो वो उससे एक निबंध आपका ऐसे लिखवाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। तो आपका क्या पढ़ना है। बाकी दोस्तों ये वैकल्पिक तो मैंने बताया है। अब इसमें इंटरव्यू भी होता है दोस्तों, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। आपका जो 3rd है ना, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 अंक का हो गया दोस्तों। जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, 900 मैंने ये बताया प्लस 120, यानी 2 जोड़ोगे तो भैया 1020, इसी पर फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है, फाइनल मेरिट इसी पर बनेगा। बात समझ गए ना।
तो भाई आप लोगों को अगर जाना चाहते हो, कहाँ भैया जाना चाहते हो, देखो राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, जितना भी अधिकारी लेवल का पोस्ट है ना भैया, उसमें आप लोग जाओगे। तो कोई ज्यादा मुश्किल सिलेबस भी नहीं है, आसान सिलेबस है। तो एक बार मैं बोलूंगा, सीजीएल का फॉर्म भरते हो, एसएससी का भरते हो, इसमें भी ट्राई करो। ऊपर वाला ट्राई करोगे तो नीचे वाला आसानी से हो जाएगा। अब इसको फिर से मैं आसान भाषा में सिलेबस अगर आपको मैं समझाता हूँ, देखो सारा फॉर्म वगैरह बता दिया, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पर है। टोटल इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 घंटे का समय, 1/3 निगेटिव। जीके जीएस से 140 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन, बस ये क्वालिफाई करना होता है। मतलब बाकी जो सेकंड पेपर हो गया ना मेंस में दोस्तों आपका 5 सब्जेक्ट समझ लीजिए। पहला हिंदी है 100 अंक का, 3 घंटे का, 33% लाना है, बस पास करना है, मेरिट नहीं इससे जुड़ेगा। दूसरा हो गया दोस्तों सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1, 300 अंकों का। इसमें दोस्तों जैसे मैंने बताया इतिहास हो गया, स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसका मेरिट में नंबर जुड़ेगा। बाकी जीएस पेपर 2 आपका 300 अंक का, इसमें भी 3 घंटे का समय। इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया दोस्तों आपका, साइंस और दोस्तों आपका पॉलिटी हो गया, इसका भी दोस्तों आपका मेरिट में जुटेगा। और निबंध में जिसको बिहार रिलेटेड एक इशू और एक करंट अफेयर से रिलेटेड इशू, इसका भी मेरिट में जुटेगा। 900 और 120 नंबर का इंटरव्यू, यानी 1020 पर आपका फाइनल मेरिट। वैकल्पिक जो ऑप्शनल है अपने मन से आप चूज कर सकते हो, तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, जो भी आपको चूज करना है, हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे वो चूज कर सकते हो, बहुत सारा होता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। चलो तो ये जानकारी दे दिया। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव आने वाले समय में वैकेंसी, देखो मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले बता दिया, ठीक है, 1.5-2 महीने पहले नहीं, मतलब 1 महीने पहले ही बता दिया। मई में दोस्तों में वीडियो आप मई में शूट हो रहा था, तो जून में आने वाला है या जुलाई में आना है, तो ज्यादा से ज्यादा पहले कोशिश है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अभी से तैयारी कर सको। समय भी आपके तैयारी करने का, क्योंकि 30 सितंबर का आपका पेपर है। तो पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, कितना दिन का, 4 महीने में दोस्तों 120 दिन आपके पास समय है। 120 दिन में धुआं कर दोगे अगर तैयारी करोगे तो। और कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इंग्लिश थोड़ी है इसमें, ना ही मैथ है आपका। तो जो विषय आपका अच्छा है, आप लोग जीके जी एक ही सब्जेक्ट पढ़ो ना, जीके जीएस पढ़ना, तो आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए फिलहाल बस दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।